Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नंबर 1 पे आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन कि डिफॉर्मेशन होती क्या है, उसे एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसे डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल। किस मटेरियल में किस तरह की डिफॉर्मेशन होती है इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफॉर्मेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, डिफॉर्मेशन कहते हैं बिगाड़ को। कोई भी आपके पास अगर एक सॉलिड है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में अगर उसकी शेप में चेंज आ जाता है या उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है तो हम कहेंगे कि इस सॉलिड में डिफॉर्मेशन हो गई है, इसमें बिगाड़ आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है जो कि रबड़ की बनी हुई है। ठीक है, इसकी ये शेप है। आप अपने हाथ में पकड़ते हैं इसको और ऐसे प्रेस करते हैं इसको। ठीक है, अब आपने फोर्स लगाई इसके ऊपर और इसकी जो शेप है उसमें चेंज आ गया, ये इस शेप से इस शेप में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो अब इसकी शेप में जो चेंज आ गया इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन। तो क्या है डिफॉर्मेशन? सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और उसकी शेप में या उसकी लेंथ में या उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे ये डिफॉर्मेशन है। ठीक हो गया, ओके। इसकी बच्चों हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टेम्परेरी डिफॉर्मेशन और एक होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन के बारे में। अब इसके नाम से जाहिर है परमानेंट डिफॉर्मेशन एक ऐसी डिफॉर्मेशन होती है कि आप एक सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और सॉलिड की जो बॉडी है उसमें चेंज आ गया, लाइक उसकी शेप में चेंज आ गया या उसकी लेंथ में चेंज आ गया या उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। अब आप फोर्स को हटा देते हैं, फोर्स हटाने के बाद भी वो चेंज उसी तरह से उस बॉडी में रहे, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना जा पाए तो हम कहेंगे ये जो डिफॉर्मेशन है ना, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है। बॉडी की जो शेप है उसमें जो चेंज आया है वो परमानेंट तौर पर आया है। फोर्स हटाने के बाद बॉडी वापस अपनी असल पोजीशन में नहीं जा पाई तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम बोलेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। आप एक फुट स्केल ले लें जो कि आयरन का बना हुआ है। ठीक है, आप उसको ऐसे बेंड करते हैं, जब आप थोड़ा बेंड करते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है, मगर आपने थोड़ा बेंड नहीं करना, एक खास लिमिट से ज्यादा बेंड कर देना ऐसे। तो अब आप उसको छोड़ेंगे तो वो यू शेप में ही रहेगा, वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस स्केल के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, क्योंकि जब हमने उसको छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में अब जा नहीं सका। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये इसकी इसकी पोजीशन थी, हमने इधर उधर से फोर्स लगाई, ये इस तरह से बेंड हो गया, अब हमने छोड़ा, ये फिर भी परमानेंटली बेंड है, वापस अपनी इस पोजीशन में नहीं जा रहा। तो यहां पर इसके अंदर जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब दो तरह के हमारे पास मटेरियल जो मैंने आपको बताए थे, एक होते हैं ब्रिटल मटेरियल, एक होते हैं डक्टाइल मटेरियल। अब ये जो ब्रिटल मटेरियल है ना, ये ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनको आप फोर्स लगा के उनको मोड़ नहीं सकते, उनको बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, और उनको अगर वो मतलब आप कहें कि आपके पास कोई छोटा सा टुकड़ा है इसका, तो आप उसको फोर्स अप्लाई करके उसको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं जी ये ब्रिटल मटेरियल है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ग्लास है, ग्लास पे फोर्स लगाओगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेंड नहीं होगा। ठीक है, आप सेरामिक्स की बात कर लें, ठीक है, इस पे फोर्स लगाओगे वो टुकड़े टुकड़े चूरा चूरा हो जाएगा, बट वो बेंड नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरी तरफ हमारे पास मटेरियल डक्टाइल मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप इनको बेंड भी कर सकते हो, आप इनको फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये कोई छोटा सा टुकड़ा आपके पास पड़ा है, हथौड़े मार 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 के आप उसकी शीट्स बना सकते हो। ये इस तरह के मटेरियल होते हैं। अब ये वाले जो मटेरियल है ना, ब्रिटल मटेरियल, जिसमें हम ग्लास की और सेरेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं पाई जाती। अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बजाय बेंड होने के वो चूरा चूरा हो जाएगी, वो टूट जाएगी, इसलिए इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल है, जिसमें हमारे पास आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, स्टील आ जाता है, ठीक है, ये सारे डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप इनको बेंड कर सकते हो, उनकी शीट्स बना सकते हो, इनको फोल्ड कर सकते हो, तो इनके अंदर जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन पाई जाती है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन का एक और भी नाम है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ गए? ओके, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन के बारे में कि ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन क्या होती है। अब इसके भी नाम से जाहिर है आर्जी डिफॉर्मेशन है। आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, उसकी शेप में चेंज आ गया या वॉल्यूम में चेंज आ गया या लेंथ में चेंज आ गया, जब फोर्स हटाई तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में।
इसका मतलब है कि ये जो इसके अंदर चेंजिंग आई थी ना, वो कुछ वक्त के लिए थी। जैसे ही फोर्स हटाई वैसे ही वैसे डिफॉर्मेशन खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह की डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। क्या बताया मैंने आपको कि आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी की उसके अंदर बिगाड़ आ गया, चाहे लेंथ में आए चेंज आए, वॉल्यूम में चेंज आए या उसकी शेप में चेंज आए, फोर्स हटाई तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली गई। तो इस तरह हम वो क्या बोलेंगे उसको, ये हमारी टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल आपको बस एक रबड़ बैंड है, ऐसे हाथ में पकड़ो, इधर से ग्रिप करके रखो, इधर से पकड़ो, रबड़ को खींचो, फोर्स अप्लाई की आपने, क्या हुआ, उसकी लेंथ में इजाफा हो गया। ठीक है, तो यहां पर डिफॉर्मेशन होगी, छोड़ोगे तो क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में चली जाएगी। अब यहां पर डिफॉर्मेशन हुई थी, जब तक फोर्स मौजूद है डिफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे ही फोर्स खत्म तो डिफॉर्मेशन भी खत्म। इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। ठीक हो गया बच्चों, तो ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास टेम्परेरी डिफॉर्मेशन की। और अगर हम बात करें ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल के हवाले से, तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास ये है ना ब्रिटल मटेरियल में बहुत ही कम हद तक जो है ना ये पाई जाती है। ठीक है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बड़ी सी ग्लास की शीट है, आप सेंटर से उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अगर उससे ज़्यादा बेंड करेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर लचक होती है। ठीक हो गया, तो बहुत कम होती है बट थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि होती है। लेकिन जो हमारे पास दूसरे हैं जी डक्टाइल मटेरियल, इनके अंदर जो है वो ये जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है ये पाई जाती है। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा भी है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन इज एग्जिबिटेड इन डक्टाइल मटेरियल, a very limited elastic deformation is observed in the brittle material। ब्रिटल मटेरियल में बहुत ही कम, ब्रिटल मटेरियल ये थे, ग्लास हो गया, सेरामिक्स हो गया, जिन पे फोर्स ज़्यादा अगर अप्लाई कर दी तो वो चूरा चूरा हो जाते हैं। वो किसी हद तक थोड़ा सा उसके अंदर लचक होती है, इसलिए आप अगर बहुत बड़ी ग्लास शीट को सेंटर से दबाएंगे थोड़ी सी बैंड होगी, छोड़ोगे तो वापस सीधी हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत कम होती है बट होती है। इसलिए जो मेनली पाई जाती है टेम्परेरी डिफॉर्मेशन वो पाई जाती है डक्टाइल मटेरियल के अंदर, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ये इसके अंदर भी ब्रिटल के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, बट इन अ शॉर्ट लिमिट। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे आ रही है, ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कैसे आ रही है। ठीक है, तो देखो असल में होता ही हुआ है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो अपनी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रहना चाहते हैं। मैं आपको शॉर्ट सा बताता हूँ। ठीक है, तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में जब वो रहते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं, हर बंदा स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो वो भी अपने आप को जो है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में रख के अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है ना, यहाँ पर ये एक पार्टिकल है, सही है। जब आप इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो, ठीक है, तो ये जगह से डिस्टर्ब होता है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इससे क्लोज जाएगा, ये इससे दूर जाएगा, तो दोनों सूरतों में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है। ठीक हो गया, तो अगर तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते आप फोर्स लगाते हैं, सही है, तो ये इधर से इधर जाएगा ऐसे, जब आप उसको फोर्स को रिमूव कर देंगे तो वापस अपनी लोएस्ट पोजीशन में आ जाएगा, फिर से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरह से जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे उसको पुश करते हैं चाहे इसको पुल करते हैं, तो उस सूरत में ये अपनी जगह से डिस्टर्ब होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन छोड़ते हैं तो वापस अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे चला जाता है, और इस तरह से वो बॉडी जो है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। ठीक है, अब परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे आती है जी, जब आप एक खास लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हो तो फिर उससे क्या होता है भाई, एटम्स जो है वो अपनी जगह से स्लिप हो जाते हैं। लाइक देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी, आपने फोर्स अप्लाई की, ये पूरी लेयर यहाँ से स्लिप होकर यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे जो है ना वो लेयर स्लिप हो गई है और नई पोजीशन के ऊपर आके एडजस्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।